हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, आज ही बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th के और आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम देने आ रहे हैं, तो आज के दिन सितंबर मंथ का क्लास 12th के यानी कि अर्धवार्षिक जो परीक्षा होने वाला, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा 19 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट है। एंड आप लोगों का 26 सितंबर को जो आप लोगों का जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th के हैं और आर्ट्स यानी कि आर्ट्स से हैं और हिस्ट्री रखे प्यारे बच्चे, तो आज के इस वीडियो में हिस्ट्री का आप लोगों को यानी कि 26 सितंबर का हिस्ट्री का आज के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव का पूरा का पूरा हम आपको आंसर बताने वाले हैं, सब्जेक्टिव आंसर। इससे पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव बता दिए, ऑब्जेक्टिव नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। 321 सेट कोड है और साथ में आपको हम पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए सिखा देंगे प्यारे बच्चे, तो घबराइए मत, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव बता दिया। और सबसे पहले वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड साथ में अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, तो देखिए आपको ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी करवा दिए, ऑब्जेक्टिव जाके आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा जाके देख ले। चलिए सीधे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं प्यारे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है आपका, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके डायरेक्ट इसका आंसर हम बताते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पे लघुत्तरीय कहा है जिनमें से आपको 15 का ही जवाब देना है, बिल्कुल। और देखिए क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमा क्या है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली के दो विशेषताएं बताएं, अभिलेख किसे कहते हैं, बौद्ध साहित्य के बारे में आप क्या जानते हैं, अभिलेख शास्त्र क्या है, और कहता है गंधार कला शैली की दो विशेषता बताएं, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताएं और वेद कितने उनके नाम बताएं। उसके बाद कहता है अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप क्या जानते हैं, दिगंबर एवं कहता श्वेतांबर कौन थे, बिल्कुल। सांची स्तूप की खोज किसने की थी, बिल्कुल। कब की। देखिए आपका अगले नंबर क्वेश्चन का तब कहा कि अबुल फजल कौन थी, इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है, अकबर के कल में निर्धारण की कौन सी तीन प्रणालियां थी, बिल्कुल। शेरशाह सूरी का अंतिम संक्षिप्त परिचय दे, जिजिया क्या थी, बिल्कुल। इनकी हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, बिल्कुल इसका हो जाएगा। चलिए आपका नया कहता है नया कर व्यवस्था क्या थी, कमल महल की संक्षिप्त विवरण दे, कहता है गुरु नानक का संक्षिप्त परिचय दे, बिल्कुल। कहता है सूफीवाद के क्या तात्पर्य है, बर्नियरवाद सती प्रथा से आप क्या लिखा है, बिल्कुल इसका क्या कहता है आपका उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है, बिल्कुल इसका कहता है रैयतवारी प्रसिद्ध पद्धति क्या थी, 1857 क्रांति के तत्कालिक कारण क्या था, और गांधी जी की अहिंसा पर प्रकाश डाले, और कहता है असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया, कहता है स्वराज्य दल की संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, बिल्कुल। उसके बाद आपका देखिए क्या कहता है अगस्त प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं, और जय हिंद का नारा कब और किसने दिया था, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। चलिए उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 21 से 38, जिनमें से आपको 3 प्रश्न के उत्तर देना है, 4 प्रश्न के उत्तर देना है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें, बौद्ध धर्म के पतन का कारणों का उल्लेख करें। उसके बाद क्या कहता है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों की विवेचना करें, मुगलों की केंद्र शासन का वर्णन करें, संथाल विद्रोह का संक्षिप्त विवरण दे, 1857 की क्रांति के स्वरूप का विवेचना करें, बिल्कुल। गांधी जी की जीवन उपलब्धियां का संक्षिप्त विवरण दे। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन था भारत के स्वतंत्रता के प्रति सहायक तत्वों का विवेचना करें। चलिए आपको इसका आंसर बताते हैं। उससे पहले वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। चलिए प्यारे बच्चे, आपको हम सीधे इसका आंसर बताते हैं। पहला कि हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक सीमा क्या थी, तो हड़प्पा सभ्यता भारत की लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल त्रिभुजाकार स्वरूप फैली हुई थी। इसका उत्तर मंडा जम्मू कश्मीर के दक्षिण कहता दैमाबाद महाराष्ट्र तक, पूर्व से कहता आलमगीर पूर्व उत्तर प्रदेश तक, ये पश्चिम से कहता है सित्ती गडोर पाकिस्तान तक फैली हुई थी, बिल्कुल इसका। चलिए इसका दूसरा का हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की विशेषता है, हड़प्पा सभ्यता के नालियों एवं सड़कों के साथ नियोजित रूप से निर्माण कराइए, सड़कों तथा नालियों का लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया जाए जो एक दूसरे के समकोण काटती है, बिल्कुल। अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख पत्थर अथवा जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं तो पठन सामग्री को कहते हैं। प्राचीन काल में इसका उपयोग हो रहा है, शासक के इसके द्वारा आदेशों इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं कि लोग देखकर पढ़ सके और पालन कर सके। आधुनिक युग में भी इसका उपयोग हो रहा है, बिल्कुल। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि गंधार कला शैली की दो विशेषता बताएं। गंधार कला विशेषता इस प्रकार है, मानव शरीर के सुंदर रचना और मांसपेशियों की सूक्ष्मता,
सूक्ष्मता और पारदर्शक वस्तुओं इनकी कहता सलवटें और कहता अनुपम नक्काशी उसे देखे। गंधार शैली में बुद्ध की जीवन की घटनाएं मुख्य रूप से है बुद्ध की कहता बोधिसत्व मूर्तियों की अधिकता, जातक कथाओं की चित्रण। गंधार शैली की विशेषता इसके लिए शैली यूनानी भारतीय शैली का मिश्रित है। बिल्कुल इसका ये सारे पॉइंट आपको लिख देना है। चलिए 7वां नंबर की गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम। इस काल के मुख्य मंदिर तिगवा विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश और कहता भुमरा शिव मंदिर नागौर मध्य प्रदेश, नचरा कहता कुठार पर्वतीय मंदिर मध्य प्रदेश, कहता टेपगढ़ दसवतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश और ईंटों से निर्मित कहता गांव लक्ष्मण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश आदि। बिल्कुल ये सारे का ठीक है लिख देना है। चलिए उसके बाद अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि वेद कितने हैं उनके नाम बताएं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। चतुर्वेद कहा जाता है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये चारों होते हैं। ठीक है चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है, आपका कहता है अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप क्या जानते हैं। प्राचीन काल में कोई भी राजा चक्रवर्ती राजा एवं संपूर्ण धरती का उत्तराखंड राजा बनाने के अश्वमेध यज्ञ करता था और देव यज्ञ करने के बाद यश पूजा करके अवश्य मस्तक कहता है जयपत्र बांधकर पीछे सेना को छोड़कर उसे मंडल की छोड़ दिया जाता था। बिल्कुल इसका ठीक है। चलिए आपको 10 नंबर की दिगंबर एवं श्वेतांबर कौन थे। जैन धर्म में 2 मुख्य शाखाएं दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संघ के साधु नग्न रहते हैं और श्वेतांबर संघ के साधु श्वेत कहता है वस्त्र धारण करते हैं और इन्हीं मुख्यतः भिन्नताओं के कारण ये 2 संघ बने हैं। बिल्कुल इसका चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची तत्व की खोज किसने कब और कहाँ की। जब 1818 के जनरल टेलर द्वारा इसकी खोज की गई तो सांची 1600 वर्ष तक प्रत्यापित पड़ा हुआ भोपाल के 45 किलोमीटर दूर स्थल कहता है वनस्पति से भरपूर था। बिल्कुल इसका चलिए उसके बाद आपका क्या कहा है कि अबुल फजल कौन थे, इनके कौन सी पुस्तक लिखी गई। कहता अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के प्रधानमंत्री थे। कहता अबुल फजल का पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था और फजल अरबी हिजाजी परिवार के संबंध में रखते थे। इनका जन्म 14 जनवरी 1551 में हुआ था। ठीक है अकबरनामा वो आईने अकबरी। बिल्कुल इसका ठीक है। और 14 नंबर की शेरशाह सूरी की अति सचेत परिचय दें। शेरशाह सूरी अफगानिस्तान के एक कहता पश्तून वंश के सूर वंश की स्थापना की जिसने 1540 से 1556 तक उत्तरी भारत का शासन किया। हुमायूं के शासनकाल में दौरान शेरशाह सूरी का राजवंश उत्तराधिकार बने। भारत पर 1540 से 1550 तक राजवंश का शासन था। बिल्कुल चलिए उसके बाद क्या कहता है हल्दी घाटी युद्ध के बारे में क्या थे आपका। हल्दी घाटी 18 जून 1557 के मेवाड़ महाराणा प्रताप और मुगल अकबर सेन के बीच लड़ा गया था और अकबर की सेना का नेतृत्व अमौर कहता आमेर के राजा मान सिंह प्रथम किया और जबकि यह युद्ध महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनपाति का सहयोग मिला। बिल्कुल ये सारी चीज़ें इतना ही लिख देना ठीक है, सुझाता नहीं आपको। चलिए उसके बाद आपको 17 नंबर और भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा है और आपको देखिए बताते हैं हम प्यारे बच्चे। अगर आप दीर्घ उत्तरीय में आपको अभी तक नहीं देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बताते हैं ठीक है। शॉर्ट तो आपको बना लीजिएगा 15 ही बनाना। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना ठीक है क्या कहता है सड़क समकोण पर काटती है और इसका प्रकार योजना के ग्रिड प्रारूप अर्थात पद्धति के आधारित थी। सिंधु के घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली भी अपना विशेष महत्व रखती थी। इस दौरान शहर के नालियों जाल बिछा हुआ था और क्या था भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटें थी। बिल्कुल 32 में की था बौद्ध धर्म के पतन कारणों का उल्लेख करें। बौद्ध धर्म के पतन को 2 मुख्य कारण एक ही समुदाय के बारे में अलग अलग विचारों के साथ समुदाय को 2 संप्रदाय यानी कि महायान और हीनयान में विभाजित करना था और दूसरा कारण संघ के भ्रष्टाचार था क्योंकि भिक्षाओं और नन्नों को अनुष्ठानों धार्मिक और ये प्रथाओं आदि का नाम पर लोगों का धन निकालना शुरू कर दिया गया था। ठीक है चलिए उसके बाद क्या कहता है संथाल विद्रोह का संक्षिप्त विवरण दे। संथाल विद्रोह जिसे संथाल हुल के रूप में जाना जाता है संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जमींदार और कहता सामंतवादियों के क्रूर नीतियों के खिलाफ पूरी भारत में वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक विद्रोह था। यह 1855 में शुरू हुआ था 1856 तक चला था।
बिल्कुल देखिए आपका 1857 की क्रांति रूप स्वरूप की विवेचना करें। भारत के क्या कहता है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिशों के युद्ध, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सैनिकों के रोष होने के वाला पहाड़ी राज्यों के लोग भारत के अन्य भागों के लोगों की तरह सक्रिय नहीं थे। बुशहर अलावा लगभग सभी लोग और उनके शासक क्रांति के समय निष्क्रिय था रहे। बिल्कुल चलिए, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ जरूर से एक बार शेयर कर दिए। और अभी तक अगर आप PDF डाउनलोड नहीं किया तो चलिए आपको PDF डाउनलोड करने के लिए हम बताते हैं। इससे पहले आप ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे तो ऑब्जेक्टिव वीडियो जाकर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे हम। चलिए सीधे आपको इसका डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको आ जाना है कहाँ पे, आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आ जाना और आपको सिंपली आकर के क्या सर्च करना, sabirclasses.com जिस तरह से लिख रहे हैं उस तरह से लिख के सर्च कर देना। जैसे सर्च कीजिएगा आपके सामने में तुरंत ही एक नया वेबसाइट यानी कि इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आइएगा तो यहाँ पे आपको क्लास 12th वाला मिल जाएगा, क्लास 12th ऑल सब्जेक्ट वाला। सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने में थोड़ी ही देर में एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा ग्रुप सभी को ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए जैसे आप आइएगा ऊपर की ओर तो देखिए यहाँ पे आ जाना है। और देखिए यहाँ पे आपका आर्ट्स है ना, आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे आर्ट्स वाला ऑल सब्जेक्ट जिसका डाउनलोड करना है। जैसे आपको किसका डाउनलोड करना है, हिस्ट्री का, तो हमको यहाँ पे डाउनलोड PDF पे सिंपली क्लिक करेंगे, इससे डाउनलोड हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। और ऑब्जेक्टिव वीडियो अभी तक नहीं देखे जाकर जरूर से देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो प्यारे आज इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।